अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज जुम्मे का दिन है, आप सबको जुम्मे का दिन बहुत मुबारक। आज मैं आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ, दही वाले बैंगन। थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी है, मैं कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये प्याज मैंने बारीक से चॉप किए हैं और यहाँ पे मैंने बैंगन को कट करके उस पर नमक मिर्च बस मैंने मिक्स किया और इनको लगा के रख दिया था। इस तरह ये देखें, नमक मिर्च लगा के इसको मैंने रख दिया था और उसका ये देखें नीचे पानी निकल आया, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं इसको जो है ना फ्राई कर रही हूँ। बस आपने इसको ना लाइट सा फ्राई करना है, इस पर ग्रिल मार्क्स भी आ जाएंगे। मेरे पास ग्रिल पैन था तो मैं उसमें कर रही हूँ, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ऐसे भी हो जाएगा। और ये देखें प्याज लिए मैंने, एक मैंने जो है ना बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने ऐसे बारीक चॉप कर लिया। और इसमें ये देखें ऐसे टमाटर 2 लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। और यहाँ पे ये देखिए मैंने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना वो भी मैंने फ्रेश लेना है अपने लहसुन अदरक, क्योंकि इसका जो फ्रेश से टेस्ट आएगा ना वो पेस्ट से नहीं आएगा। अभी इसकी एक साइड नहीं हुई, जैसे इसकी एक साइड होती है ना तो हम इसकी जो है ना वो साइड चेंज करेंगे। इस तरह हम अपने ये वाले और ये वाले सारे जो बैंगन है ना वो फ्राई कर लेंगे। और ये इसका जो है ना मसाला ये तैयार कर रही हूँ मैंने ये देखें प्याज लिया। ऑयल आपने इसमें ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमने ना इसके ऊपर ऑयल का तड़का भी लगाना है। चलें जी, ये देखें इस पर ग्रिल मार्क्स आ गए, ये देखें बैंगन पे ऐसे। बस आपने इसको इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं आपने इसको फ्राई करना। अब ये देखें ये मैं उतार लूँगी ऐसे। अब मैं इसमें फिर थोड़ा सा जो ऑयल है ना वो लगाऊंगी, ये ब्रश ऑयल वाला ही है ऑयल, क्योंकि थोड़े से जो भी हमारे बैंगन है ना वो रहते हैं। इसी तरह ये, और ये दूसरी तरफ आए ये प्याज, ये भी इसको आपने थोड़ा सा कलर देना है, क्योंकि हमने इसका मसाला बनाना है ना, जैसे सालन का मसाला बनाते हैं ना बस उसी तरीके से इसका मसाला बनाना है। हो गया, ये दरवाज़ा बंद कर लो, दरवाज़ा बंद कर लो ना। ये देखें जी ये टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट है, जैसे मैंने आपको दिखाया फ्रेश, वो मैं अब इसमें डाल प्याज दोनों। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँ। अब ये जो है ना लहसुन अदरक के पेस्ट की जो कच्ची जो स्मेल है ना वो आपने इसकी ख़त्म करनी है। और जो बाकी इसमें बस थोड़े से पाउडर मसाले डालने हैं, वो भी मैं आपको फिर बताती हूँ कौन से डालने हैं। कर दे। चलें जी, अब ये देखें ये टमाटर प्याज और लहसुन अदरक। अब इसमें मैं थोड़े से नमक, आपने ज़्यादा नहीं डालना, मैं सिर्फ हाफ़ चम्मच डाल रही, क्योंकि मैंने उनको भी नमक लगाया है, बैंगन को भी। हाफ़ चम्मच मैं नमक डालूँगी, 1 चम्मच मैं डालूँगी सूखा धनिया के पाउडर, थोड़ी सी मैं डालूँगी हल्दी और ये रेड चिली पाउडर। ये तकरीबन जाएगा इसमें हाफ़ से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला है, ये जाएगा इसमें। और ये भुना कुटा ज़ीरा, ये भी तकरीबन 1 चम्मच मैंने डाला है भुना कुटा ज़ीरा, ये जाएगा। और ये देखिए सारे मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। ये देखें जी ये सारा मसाला अच्छे से हो गया मिक्स। अब मैंने इसके साथ ही डाल देना थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला जो है ना वो अच्छे से गल जाए। ये देखिए थोड़ा सा बस पानी डाल के मैं इसको डाल दूँगी। इस साइड पे देखें ये मेरे बैंगन भी सारे हो गए हैं। बस अब ये मैं क्या वो थोड़े कच्चे ना रह जाए, इसलिए मैंने सारे एक ही जगह पे कर दिए। अब मैं इसको ना ढक दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए ना, इसको मैंने ढक देना। फिर ये मसाला जब गल जाएगा और फिर मैं अब इसकी जो तड़का तैयार करूँगी इसकी असेंबली, वो फिर मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। चलें जी, तो अब जो है मैं आपको तड़का लगाना बताती हूँ कि इसमें मैंने तड़का कैसे लगाना है। एक मैंने पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया, ये देखें ये तकरीबन हाफ कप या से थोड़ा कम जितना ऑयल है इसमें, ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। और ये देखिए तड़के के लिए ये मैंने लिया है 1 चम्मच ज़ीरा, ये रेड मिर्चें,
और हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता। बंद करो, दोबारा से आती हूँ, मेरे बेटे ने आकर रोना डाल दिया था। ये ज़ीरा है, ये मैंने एक हरी मिर्च लिया, ये कड़ी पत्ता मुझे फ़्रेश तो नहीं मिला लेकिन ये ड्राई मुझे मिला। अगर आपको फ़्रेश मिले तो वो अच्छी बात है। ये थोड़ा धनिया और ये लाल मिर्च है। अब मैं आपको बताती हूँ कि और ये दही है, ये तकरीबन मैंने लिया है 3 पाव जितना ये दही है, ठीक है। इसको मैंने फेंट लिया अच्छे से, लम्स ना रहे। अब जब ये गर्म हो जाएगा ऑयल, इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी ज़ीरा और साथ ही जाएंगी ये लाल मिर्च और हरी भी, कड़ी पत्ता। अब इन सब चीज़ों को मैंने ये बस तड़का, आप देख लें तड़का आपने इसका अच्छा सा जो है ना वो रेडी करना है। ये सब चीज़ें ज़ीरा, हरी मिर्च, लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। ये धनिया मैं जो है ना वो एंड पे ये धनिया ऊपर से गार्निशिंग करूँगी। वालेकुम सलाम जी। साथ साथ बच्चे भी पढ़ने आ रहे हैं तो उनकी सलाम की आवाज़ें भी आ रही होंगी आपको। यहाँ आपने ज़ीरे को थोड़ा सा जो है ना वो कलर देना है, ठीक है। ज़ीरा जैसे थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा ना, चलें जी, ये हमारा तड़का जो है वो रेडी हो गया है। अब इस तड़के को मैंने इस दही में डालना। करेंगे जैसे कि मैंने आपको मसाला हमने बनाया है और साथ इसकी लेयरिंग मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है। एक पैन लेना है आपने, उसमें नीचे आपने ऐसे मसाला डालना है। मसाला डाल दिया, रखूँगी मैं ऐसे बैंगन। बंद कर दो। और उसके ऊपर अब जाएगा ये दही का तड़का वाला दही, ये देखिए ऐसे। ये एक लेयर लग गई। अब सेम इसी तरह सारे ना ऐसे ढक जाएं। अब सेम इसी तरह मैं लगाऊंगी दूसरी लेयर, पहले जाएगा। ये सारा चला गया मसाला। चले गए बैंगन। अब उसके ऊपर ये बाकी का सारा दही चला। आपने इसको अच्छे से स्पैचुला की मदद से सारा साफ कर देना है। और ये जो फिर धनिया काट के रखा था ऊपर से ये गार्निश कर देना। लुक चेक करें आप, कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी, बुरानी। इसको ना जो है ना पश्तो लोग, पठान, वो कहते हैं बुरानी। और मैंने इसको नाम दिया है दही के बैंगन। ये देखें कैसी ज़बरदस्त लुक है। ये बन के बिल्कुल तैयार है। अब जैसे ही आतिफ आएंगे उनको खाना दूँगी, उनसे पूछूँगी उनका क्या रिव्यू है। चलें जी, ये आ चुके हैं जुम्मा पढ़ने के बाद। सलाम कर दें जी सबको, जुम्मा मुबारक। हाँ जी, तो अब ये ना खाना खाने लगे हैं। ये वैसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और बॉयल चावल बना लिए हैं, तड़के वाले ज़ीरे वाले चावल, उसके साथ भी बड़े मज़े के लगते हैं। मैंने तो खैर रोटी बनाई है। अब ये डालते हैं, खाते हैं, तो फिर मैं इनका जो रिव्यू है ना वो मैं आपको देती हूँ कि इनको कैसा लगता है। चलें आतिफ डालें। ये देखें, अभी जब ये डालेंगे तो आप ये देखें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त लगता है। दही है साथ, सारे तड़के हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे आतिफ साहब ये टेस्ट कर चुके हैं। हाँ जी, बताएं कैसे लगे आपको। यम्मी है। वैसे भी गर्मियों में ना इस तरह की चीज़ें खाने का ज़्यादा मज़ा आता है।
तो बच्चों याद है आप लोगों को कल हमने कहाँ तक जो है ना ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी कहाँ पे ख़त्म की थी? किसको याद है? किसी को नहीं याद? कल कहाँ पे एंड हुआ था? उनके एक बेटा भी था लेकिन उसके कश्ती नहीं। हाँ, रेहान को याद है, यानी कि वो ध्यान से सुनता है, बाकी आप लोगों को तो अपने बस पड़ी रहती है। हज़रत नूह जब कश्ती तैयार कर रहे थे तो वहाँ पे भी उनको लोग चैन से जीने नहीं दे रहे थे, उनकी जो कौम थी। हज़रत नूह को इसके तैयार करने में ज़रा टाइम लग गया, तो कौम के लोग जब इधर से गुजरते तो हज़रत नूह का मजाक उड़ाते। कभी कहते देखो तो सही, पैगम्बरी का दावा करते करते बढ़ई बन गया। बढ़ई किसे कहते हैं? जो लकड़ियों का काम करता है, क्योंकि जाहिर बात है वो कश्ती तो लकड़ी से ही बना रहे थे ना। कभी कहते अक्ल तो देखो खुश्क ज़मीन में कश्ती का इंतज़ाम कर रहे हैं। हज़रत नूह को जब ज़्यादा परेशान करते तो वो फरमाते आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, कल हम तुम पर इस तरह हंसेंगे, तुमको जल्दी मालूम हो जाएगा कि कौन है जिस पर दुनिया में रसवा करने वाला अज़ाब आता है और आखिरत को हमेशा रहने वाला अज़ाब इसको घेरता है। आखिर तूफ़ान ने इनको घेर लिया, ऊपर से बारिश की झड़ी लगी और नीचे ज़मीन के चश्मों से पानी उबलने लगा, यहाँ तक कि रोटी पकाने के तंदूरों में भी जहाँ आग भरी होती पानी उबलने और मौजें मारने लगा। यानी कि अल्लाह की तरफ से ये सारा अज़ाब आ रहा था। तो हुक्म खुदाबंदी हुआ कि ऐनू कश्ती में हर जानवर का एक जोड़ा लेकर और अपने घर वालों में से इनको छोड़कर जिनके मुतालिक अज़ाब का फ़ैसला किया जा चुका है। हज़रत नूह के घर वाले भी उनका साथ नहीं देते थे, ठीक है। उनका एक बेटा जो मैंने आपको कल बताया था वो भी काफिरों के साथ बुतों की पूजा करता था, वो भी नहीं मानता था कि अल्लाह ताला एक है। अल्लाह ने उनको कहा कि तुम अपने साथ सबको लेके ना सवार हो जो तुम्हारी बात मानते हैं, बाकियों को छोड़ दो। हज़रत इब्ने अब्बास की रवायत है कि 80 लोग थे। ये हुक्म सुनकर हज़रत नूह ने अपने साथियों से कहा अल्लाह का नाम लेकर कश्ती में सवार हो, जो कुछ फ़िक्र ना करो, इसका चलना और ठहरना सब अल्लाह के हुक्म और इसके नाम की बरकत से है, गर्क होने का कोई अंदेशा नहीं। उन्होंने अपनी कौम को कहा आप लोग डरो नहीं, जो तूफ़ान आया हुआ है ना वो हमें बचा लेगा। अगर हम कश्ती में जो सवार हो जाएगा वो बच जाएगा, जो रह जाएगा वो मर जाएगा। बेशक मेरा परवरदिगार ईमान वालों के गुनाह की मग़फ़िरत करने वाला बड़ा मेहरबान है। और कश्ती पहाड़ जैसी मौजों को चीरती इस कश्ती में सवार होने वालों को लिए जा रही थी। कश्ती में सवार होने के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कनान को, जो काफिरों की सोबत में रहता था, आवाज़ दी, ऐ बेटे तू भी हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और इस अज़ाब से बच जा। कनान ने कहा ये तो मामूली सैलाब है, जिस तरह पहले भी सैलाब आते हैं वो तो दुनिया में आते रहते हैं, कुछ देर बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, जब आएगा तो मैं भी किसी पहाड़ी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूँगा। हज़रत नूह ने कहा यह मामूली सैलाब नहीं है जिससे तू पहाड़ पर चढ़कर महफूज रहेगा, ये अज़ाब खुदाबंदी है, कोई चीज़ इस अज़ाब से नहीं बच सकती। हाँ, अगर अल्लाह किसी पर रहम करे तो वो बच सकता है, मगर अज़ाब खुदाबंदी के घेर लेने के बाद कोई काफिर से नहीं बचा जा सकता। बाप और बेटे की गुफ्तगू हो रही थी कि पानी एक मौज दोनों के दरमियान हायल हो गई और कनान भी अपने दूसरे साथियों के साथ गर्क हो गया। मतलब बाप अपने बेटे को कह रहा था कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने साथ कश्ती में सवार करता हूँ। वो कहता नहीं, ये जिस तरह का सैलाब है मैं बच जाऊँगा। और फिर एक बड़ी लहर आई समंदर, आपने देखा ना कितनी लहरें आती हैं, कितने लोग डूब के मरते भी हैं। उस तरह की एक लहर आई तो वो अपने बाप से अलहदा हो गया और वो भी डूब गया काफिरों के साथ। 40 दिन तक तूफ़ान आया था, दिन रात बारिश हुई थी, ठीक है। कितने दिन तक? 40 दिन रात आसमान से पानी बरसा और ज़मीन से उबलता रहा। ऊंचे ऊंचे दरख्त और पहाड़ियाँ तबाह हो गई, कश्ती वालों के सिवा कोई, मतलब कश्ती में जो सवार थे सिर्फ वो बच गए थे, बाकी सारा कुछ तबाह हो गया था। इस वक्त अल्लाह का हुक्म आया कि ज़मीन अपना पानी पी ले और आसमान थम जा और पानी का चढ़ाव उतर गया। हादसा अंजाम पा गया, कश्ती ज्योति पहाड़ पर आकर ठहर गई और जालिमों से कहा कि खुदा की रहमत से दूर होकर एक तरफ पड़े रहो। जब ये सारा मामला हो गया, खुदा ने जो है ना वो उसको भी, तूफ़ान को भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद उनके बेटे के साथ क्या हुआ? अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तो वो बेटा था, अब उन्होंने उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना ही था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से पुकार कर कहा है, परवरदिगार बेशक मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से, फिर तुमने इसको क्यों डूबने दिया? तूने मेरे घर वालों को बचाने का वादा किया था और बेशक तेरा वादा सच्चा और तू सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। अल्लाह ने जवाब दिया, ऐ नूह वो तेरे घर के लोगों में से नहीं है, वो तो सरासर बदअमल है। सो जिसकी हकीकत का तुम्हें इल्म नहीं, इसके बारे में मुझसे दरख्वास्त ना करो। जब तुमको अपने बेटे की असल हाल ही मालूम नहीं तो इसकी निजात के मुतालिक सवाल करना गलत और जहालत की बात है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम जाहिलों में शरीक ना हो। नूह ने कहा, ऐ परवरदिगार मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कि तुझसे किसी ऐसी बात के मुतालिक दरख्वास्त करूँ जिसकी हकीकत का मुझे इल्म ना हो, और अगर तूने मेरी खता माफ़ ना की, मुझ पर रहम ना किया तो मैं नुकसान उठाने वाले में हो जाऊँगा।
हज़रत नूह ने अल्लाह से कहा कि मेरे बेटे के साथ आपने ऐसा क्यों किया है ना, उसको क्यों आपने डुबोया, उसको क्यों नहीं बचाया। तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हें ज़्यादा नहीं पता, मुझे ज़्यादा पता। वो काफिरों के साथ हो, बुतों की पूजा करता था, वो तुम्हारी बात नहीं मानता था, इस वजह से मैंने उसको गरक कर दिया। हज़रत नूह की गलती माफ़ हुई, इनकी तौबा कबूल हुई। उनसे फरमाया, ऐ नूह अब कश्ती से उतरो, तुम पर सलामती और बरकतें हो हमारी तरफ से इन जमातों पर जो तुम्हारे साथ हैं। हम दुनिया को फिर से आबाद करेंगे और बहुत सी कौमों को ज़िंदगी की ख्वाहिशों से मुतमत्ता करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने भी तुम्हारी कौम की तरह नाफरमानी की राह अख्तियार की तो इनको भी हमारी तरफ से दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा और इनको भी बर्बाद किया जाएगा। मतलब कि यहाँ तक जो है ना वो दोबारा से ज़्यादा पूरा शहर तबाह हो गया था, तो दोबारा से क्या हुआ, फिर दोबारा से अल्लाह ताला ने जो है ना वो दुनिया में जो है ना वो लोग भेजे दोबारा से, और उनको यही कहा कि आप लोगों ने जो है ना, हज़रत नूह ने उनको भी ये कहा कि अल्लाह की इबादत करनी है, बुतों की पूजा नहीं करनी। कुरान करीम से मालूम होता है कि हज़रत नूह अपनी कौम में 950 साल तक तबलीग करते रहे और उनकी उम्र 940 की उम्र में मनसब नबूवत पर सरफराज 950 बरस अपनी कौम में दावती तबलीग का फ़र्ज़ अदा किया। फिर तूफ़ान आया और उसके बाद 60 साल ज़िंदा रहे, यानी कि वो तूफ़ान आने के बाद भी 60 साल ज़िंदा रहे और वो क्या करते रहे, ऐसे नबूवत ही करते रहे। समझ आइए आप लोगों को जो आज की स्टोरी मैंने आपको सुनाई है। बस कंप्लीट बातें तो आगे भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों को क्लियर किए हैं वो ज़्यादातर यही थे। तो चले जी, मैं अपनी वीडियो आज की इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और आज मैंने एक रेसिपी शेयर की है दही वाले बैंगन की। बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, और अगर आप कोई और रेसिपीज़ भी चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं किस तरह की रेसिपी शेयर करूं। और ये हज़रत नूह का किस्सा जो है वो भी आज ख़त्म हुआ है। अब देखें हम नेक्स्ट टाइम कौन सा स्टार्ट करते हैं और कब करते हैं। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।